हेलो एवरीवन। तो एपी में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एपी का टर्म्स इन एपी। यदि हमको एपी में टर्म्स लेना होगा तो किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमको फर्स्ट 3 टर्म लेना होगा एपी में। फर्स्ट 3 टर्म इन एपी, ठीक है। यदि हमको फर्स्ट 3 टर्म एपी में लेना होगा तो कैसे लेंगे, कौन कौन सा टर्म लेंगे एपी में, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए क्योंकि इसका यूज होता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यदि एपी में कभी भी 3 टर्म्स को लेना होगा तो अभी हम जो लिख रहे हैं वही टर्म आप लोग लोगे, अपने मन से कोई दूसरा टर्म नहीं लोगे वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म लेंगे a माइनस डी, इसके बाद लेंगे a, इसके बाद लेंगे a प्लस डी, ठीक है। तो यही 3 टर्म लेंगे एपी में। तो कभी भी 3 टर्म्स हमको एपी में लेना होगा तो यही 3 टर्म्स हम लेंगे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। अब आगे देखते हैं, यदि हमको 4 टर्म्स लेना होगा एपी में तो कौन कौन सा टर्म लेंगे, ठीक है। तो यदि हमको 4 टर्म्स एपी में लेना होगा तो 4 टर्म्स इन एपी में लेंगे हम लोग a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। यदि हमको 5 टर्म्स एपी में लेना होगा तो कौन कौन सा टर्म लेंगे, 5 टर्म्स इन एपी। तो हम लेंगे a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में कभी भी पूछेगा कि 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है। तो आप लोग को यही 3 टर्म्स लेना पड़ेगा, अपने मन से कोई दूसरा टर्म लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यदि लेना होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा 4 टर्म्स इन एपी तो यही 4 टर्म्स आप लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में गिवन है 5 टर्म्स इन एपी, आप लोग को यदि एपी में 5 टर्म्स लेना है तो आप लोग यही 5 टर्म लोगे, ठीक है। अपने मन से कोई दूसरा टर्म नहीं लेना है। तो जैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। तो मेरे पास 3 नंबर हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स। तो मेरे पास 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स किस में हैं, एपी में हैं। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 और उन तीनों नंबर्स का जो एडिशन है, जो समेशन है, वो कितने के बराबर है, तो 21 के बराबर है। तो यदि हमको एपी में 3 नंबर्स लेना है तो हमको पता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स इन एपी क्या होता है, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ठीक है। यही तीनों नंबर्स हम लेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, हम तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ठीक है। और तीनों नंबर्स का जो एडिशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 21, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कितने हैं, तो 21 है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 231। तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो 231 के बराबर है। तो क्या करो, प्रोडक्ट करो। क्वेश्चन के अनुसार हम तीनों नंबर्स जो एपी में हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 231,
ठीक है 231। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स। तो अभी फिलहाल हम जो नंबर्स लिए हुए हैं वह कौन कौन सा नंबर लिए हुए हैं, तो 3 नंबर्स इन एपी हम लिए हुए हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले कि लेट 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी आर, कौन कौन से नंबर हो गए, तो लिख देंगे a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ठीक है, तो ये जो अभी हम नंबर्स लिए हुए हैं ये नंबर के फॉर्म में तो है नहीं, ये ए और डी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कीजिए। वैसे 3 नंबर्स फाइंड कीजिए जो कि एपी में है। ठीक है, कि जब हम तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो हमको 21 मिलना चाहिए, और हम जब तीनों नंबर को प्रोडक्ट करें तो हमको 231 मिलना चाहिए। हमको वही 3 नंबर्स एपी में आप बताइए। ठीक है, और कोई दूसरा 3 नंबर्स हमको एपी में मत बताइए, वही 3 नंबर्स एपी में हमको बताइए कि जब हम तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो हमको 21 मिल जाए, और जब हम तीनों नंबर को प्रोडक्ट करें तो हमको 231 मिले। तो क्वेश्चन के अनुसार ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है, अभी हम बताए हैं कि कभी भी 3 टर्म्स हमको एपी में लेना होगा या 3 नंबर्स एपी में लेना होगा तो हम यही तीनों नंबर्स को लेंगे। कभी भी हमको 4 टर्म्स या 4 नंबर्स एपी में लेने होंगे तो हम यही चारों टर्म को लेंगे। ठीक है, कभी भी हमको 5 टर्म्स एपी में लेने होंगे, ठीक है, तो हम यही पांचों टर्म को लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको ए डी का वैल्यू मिलेगा तो हमको नंबर्स भी फाइंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये माइनस डी और ये प्लस डी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे ए गो ए है, यहाँ पे ए गो ए है, यहाँ पे ए गो है। टोटल कितने ए, तो 3 गो ए, तो 3a इज इक्वल टू 21 हो गया। तो a इज इक्वल टू 21/3, और यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिला, 7 मिला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको a इज इक्वल टू 7 मिल चुका है। हमको a इज इक्वल टू 7 मिल चुका है। तो अब क्या करो, इसमें a की जगह पे 7 पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस डी, a की जगह पे 7 पुट कर दो, सेवन प्लस डी इज इक्वल टू 231। देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ रहा है, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 7 है, बी की जगह पे डी है, तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर करोगे माइनस डी का स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 7 अभी भी प्रोडक्ट में है 231। तो ये 7 से हम 231 में डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 231 में 7 से डिवाइड कर दिए तो कितना मिलता है हमको मिलता है 33। तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 33 को लेफ्ट में लेके आओ तो नेगेटिव में हो जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर को राइट में लेकर जाओ। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 6 और 16 मिलेगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, 16 मिला, तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √16। तो हमेशा याद रखना, कभी भी स्क्वायर को रिमूव करते हैं और दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वो दो वैल्यू मिलता है, एक प्लस में मिलता है, दूसरा माइनस में मिलता है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे होंगे तब। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करके दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, तब हम दो साइन का यूज करेंगे, प्लस का भी यूज करेंगे और माइनस का भी यूज करेंगे। तो यहाँ से हमको डी का वैल्यू कितना मिलेगा, प्लस माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, तो हमको नंबर्स फाइंड करना था, 3 नंबर्स एपी में फाइंड करना था।
तो 3 नंबर्स एपी में कौन कौन सा हो जाएगा मेरे पास, तो यही है मेरे पास a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो यहाँ पे हमको d का वैल्यू 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, हम d को पॉजिटिव लेकर नंबर्स को फाइंड करेंगे, और दूसरे बार क्या करेंगे, हम d को निगेटिव लेकर नंबर्स को फाइंड करेंगे। सेकेंड में हम कर लेंगे इफ a इज इक्वल टू 7, a का तो वैल्यू एक ही है 7 है, ठीक है। तो दोनों केस में तो हम a इज इक्वल टू 7 ही पुट करने वाले हैं, a इज इक्वल टू 7 को ही हम यूज करने वाले हैं। लेकिन d का वैल्यू जो है वह अलग अलग आया है, एक 4 आया है, दूसरा -4 आया है, दो वैल्यू हमको d का मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमको दोनों कंडीशन d का यूज करके नंबर्स को फाइंड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेकंड में है a इज इक्वल टू 7 और क्या करते हैं d इज इक्वल टू -4 लेकर नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर्स क्या है मेरे पास, a माइनस डी है, तो a माइनस डी, a की जगह पे क्या है 7 पुट करो, d की जगह पे 4 पुट करो, तो कितना मिलता है 3 मिलता है। सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास a है, तो a इज इक्वल टू 7 है ही है, और थर्ड नंबर क्या है मेरे पास a प्लस डी है, a की जगह पे 7 और d की जगह पे 4 पुट करो तो कितना मिलता है 11। तो जो भी नंबर्स हमको मिला, 3 नंबर्स इन AP हमको कौन कौन सा मिला, तो हमको 3 नंबर्स इन AP मिल चुका है 3, 7, 11, ठीक है। यही 3 नंबर्स इन AP हमको मिल चुका है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको 21 मिलना चाहिए। तो ऐड करके देखो क्या 21 मिल रहा है, तो ये देखो 18 और 3 21 मिल रहा है। तीनों नंबर को यदि प्रोडक्ट करते हैं तो हमको 231 मिलना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, तीनों को प्रोडक्ट करके देखो क्या 231 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 और 77 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो बिल्कुल 231 आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर आया हुआ है वह बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो सेकेंड कंडीशन को भी हम लेकर, ठीक है, A7 और D को -4 लेकर भी हम नंबर्स को फाइंड करेंगे। तब क्या हो जाता है, तब A माइनस डी का वैल्यू कितना मिलता है हमको, मिलता है 7 माइनस डी इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा, ठीक है। तो ये है A इज इक्वल टू 7 ही हो जाएगा, और थर्ड नंबर है मेरे पास A प्लस डी, ठीक है। तो A की जगह पे 7 पुट करो और D की जगह पे -4 पुट करो तो कितना मिला 3 मिला। तो हमको 3 नंबर्स इन AP क्या क्या मिला, तो 3 नंबर्स इन AP हमको पहला नंबर मिला है 11, दूसरा नंबर मिला है 7, तीसरा नंबर मिला है 3, ठीक है। तो दोनों नंबर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर है दोनों को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये जो AP है 3, 7, 11 से स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, छोटा से बड़ा में जा रहा है। लेकिन ये जो AP हमको मिला है ये हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला है, ठीक है। तो आप लोग को D का जितने भी यहाँ पे 2 वैल्यू मिला है, तो D के दोनों कंडीशन को लेकर हम AP, ठीक है, जो नंबर्स हमको फाइंड करना था 3 नंबर्स इन AP, तो हम 3 नंबर्स इन AP फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों D के वैल्यू को लेकर हम 3 नंबर्स इन AP फाइंड करेंगे, ठीक है। यदि एक से फाइंड करते हो, केवल D इज इक्वल टू 4 को लेकर फाइंड करते हो और A इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू -4 को लेकर फाइंड नहीं करते हो तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको याद ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो AP में यदि हमको नंबर लेना होगा तो किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही 1-2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है। सब जगह मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है क्वेश्चन में, 1 ही 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। आप लोग को वह क्वेश्चन अभी कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन AP। यहाँ पे कह रहा है कि आप 4 नंबर्स फाइंड कीजिए AP में हो जो सम इज 20, सम कितना है 20 है।
and the sum of whose squares is 120. Sum of squares इज इक्वल टू 120. क्वेश्चन में यही दिया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी. तो अभी हम बताएं कि एपी में यदि हमको 4 नंबर लेने होंगे तो कौन कौन से नंबर लेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि सिंस 4 नंबर्स इन एपी. ठीक है, लेट लिखते हैं. लेट मान लेते हैं कि 4 नंबर्स इन एपी आर 4 नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू कौन कौन से नंबर हो जाएंगे. तो नंबर हो जाएगा a-3d, a-d, a+d, a+3d. यही 4 नंबर्स हमको एपी में लेना होगा. ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि सम जो है चारों नंबर का जो सम है वो 20 के बराबर है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, चारों नंबर को ऐड करते हैं. a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d. चारों नंबर को ऐड करके क्या करते हैं, हम 20 के बराबर कर देते हैं. ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसके बाद है मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 120. ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इसको करेंगे. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4a हो जाएगा. ये -3d और ये +3d एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. -d और +d एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो 4a इज इक्वल टू कितना मिला, 20 मिला. तो यहाँ से हमको a का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला. a का वैल्यू हमको 5 मिला. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 120. मतलब कहने का मतलब है कि नंबर को स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं तब हमको कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम नंबर को चारों नंबर को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 120 मिलता है. तो अब क्या करो, सेकेंड वाले कंडीशन को अप्लाई करो. ठीक है, तो हम चारों नंबर को स्क्वायर करते हैं. लिखते हैं सिंस a-3d स्क्वायर प्लस a-d स्क्वायर प्लस a+d स्क्वायर प्लस a+3d स्क्वायर. यदि चारों नंबर को हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 120 मिलता है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो a जहां जहां आप लोग को दिख रहा है उसके जगह पे 5 पुट कर देना है, क्योंकि हमको a इज इक्वल टू 5 तो मिल चुका है. ठीक है, तो क्या करो, a के जगह पे 5 पुट ही कर दो. जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां क्या करो, 5 पुट कर दो. ये हो जाएगा 5+d स्क्वायर, ये हो जाएगा 5+3d स्क्वायर इज इक्वल टू 120. अब देखो यहाँ पे ये a-b के होल स्क्वायर पे है, यह भी a-b के होल स्क्वायर पे है, a+b के होल स्क्वायर पर है, a+b के होल स्क्वायर पे है. तो हम इन दोनों को a-b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे और इन दोनों को हम a+b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस b का स्क्वायर होता है तो 3d का स्क्वायर करोगे तो 9d स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, -2ab होता है, -2a की जगह पे 5 पुट करोगे. ठीक है, और b की जगह पे 3d है, 3d पुट करोगे. तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 3d है. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो यहीं पे. तो ये कितना हो जाएगा, 30d हो जाएगा. तो हम इसको लिख देते हैं 30d. ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 30d. इसके बाद हम इसको भी a-b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. इसको भी स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
और इसको भी स्प्लिट करो तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 120 है मेरे पास, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड किए हैं समझ में आ गया होगा। ये तो काफ़ी जूनियर क्लास में पढ़ना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे ताकि अपना जो सोल्यूशन है, अपना जो ऑपरेशन है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -30d और +30d एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -10d और +10d एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 9 गो डी स्क्वायर है, यहाँ पे ए गो डी स्क्वायर है, यहाँ भी ए गो डी स्क्वायर है और यहाँ भी 9 गो डी स्क्वायर है। टोटल कितने डी स्क्वायर हो गए, तो 9, ठीक है, 10, ठीक है, टोटल 20 हो गए। टोटल कितने हो गए, 20 डी स्क्वायर हो गए। तो इसको याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू 5 हमको मिला हुआ है, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ए इज इक्वल टू 5 हमको मिला हुआ है। तो मेरे पास कितने डी स्क्वायर हो गए, तो 20 डी स्क्वायर हो गए। अब देखो कितने नंबर हैं, तो 25 25 50 हो गया, ठीक है। 25 दिया 75 और 100, टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। और इधर कितना हो गया, 120 हो गया। तो 20 डी स्क्वायर कितने के बराबर मिला हमको, तो 20 के बराबर मिला। 120 माइनस 100 करोगे तो 20 मिलेगा। तो ये 20 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। और डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, डी इज इक्वल टू मिलेगा हमको ±√1, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हमको कितना मिला, ±√1। तो कभी भी स्क्वायर को रिमूव करके दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम दो वैल्यू लिखते हैं, एक प्लस में लिखते हैं, दूसरा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हमको d का दो वैल्यू मिल चुका है, तो हम दो नंबर्स बनाएंगे। एक बार क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, केस फर्स्ट में a इज इक्वल टू 5 लेंगे और d इज इक्वल टू +1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ से नंबर फाइंड कर लेंगे। तो नंबर्स यही है, a-3d है, a-d है, a+d है, a+3d है। तो वैल्यू पुट करके a और d का वैल्यू चारों में पुट करके, ठीक है, आप लोग नंबर्स को फाइंड कर लीजिएगा। केस सेकंड क्या करेंगे, केस सेकंड में हम लेंगे a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1 को लेकर हम नंबर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर है इतना, दूसरा है इतना, तीसरा है इतना, चौथा है इतना। तो a और d के वैल्यू को पुट करके आप लोग नंबर्स को, चारों नंबर्स को फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो d के दोनों कंडीशन के लिए, d के दोनों वैल्यू के लिए, ठीक है, d के दोनों वैल्यू के लिए हम नंबर्स को फाइंड करेंगे। किसी एक वैल्यू के लिए फाइंड करोगे तो फिर नंबर्स कटने का डर है एग्जाम में। कॉपी जो चेक करता है उस पर डिपेंड करता है कि नंबर वो देता है या नहीं देता है, ठीक है। अब एपी में स्टार्ट होने वाला है सम ऑफ एपी, ठीक है। तो एपी का अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम ऑफ एपी। टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी थ्योरी थे या जो भी टॉपिक पढ़ने थे क्लास 10th में, उससे रिलेटेड सारे थ्योरी, सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब एपी का सेकेंड पार्ट समझ लो स्टार्ट हो रहा है, मतलब नया जीवन मिल रहा है एपी को सम के फॉर्म में। तो एपी का फर्स्ट पार्ट क्या था, टर्म से रिलेटेड, और सेकेंड पार्ट है क्या, सम से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सम ऑफ एपी। एपी का सेकेंड पार्ट है सम ऑफ एपी। अब देखो मान लो कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो एपी में हैं, ठीक है। मेरे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो एपी में है। जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर्स हैं ए कॉमा, फर्स्ट नंबर मान लो कि ए है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, a+d, थर्ड नंबर क्या होगा, a+2d,
ठीक है, इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, और मान लेते हैं कि जो लास्ट नंबर है ना वो एल है। लास्ट नंबर कितना है? एल है। ठीक है, तो एल से पहले कौन से नंबर होंगे? एल से पहले कौन सा नंबर होगा? यदि हमको बैक जाना है, हमको मान लो कि तीसरा टर्म पता है और सेकेंड टर्म निकालना है, तो हम थर्ड टर्म में क्या करते हैं? डी को घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। यदि हमको सेकेंड टर्म पता है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो वही है, यहाँ भी हमको लास्ट टर्म पता है, और लास्ट टर्म के ठीक पहले वाला यदि हमको नंबर को फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट टर्म में यदि हम कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको लास्ट टर्म के ठीक पहले वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म के ठीक पहले वाला नंबर कौन सा होगा? एल माइनस डी होगा। ठीक है, एल माइनस डी के पहले भी कौन सा नंबर आएगा? तो इसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस को घटा देंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? एल माइनस 2d मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अभी एपी है, ये मेरे पास क्या है? एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में। ठीक है, जो कि अभी तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सम ऑफ एपी, कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में गिवन है तो उसको सम करने का, ठीक है, यदि हमको सम करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे यदि हमको एपी में सम को फाइंड करना होगा तो। ठीक है, तो उसी को अभी फॉर्मूला को ही हम डिराइव कर रहे हैं। तो फॉर्मूला 2 होते हैं। ठीक है, यदि हमको एपी गिवन है और हमको सम फाइंड करना है तो उसके लिए 2 फार्मूला यूज होता है। तो जनरल टर्म के लिए लिखते हैं फार्मूला। जैसे मान लो कि हमको, ठीक है, हमको n टर्म तक सम करना है एपी में। ठीक है, मान लो कि हमको एक गिवन एपी है, हमको एक एपी गिवन है और कह रहा है कि आप n टर्म तक उसका सम फाइंड करो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, ठीक है, कॉमा 9 डॉट डॉट डॉट, या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं, या एपी में है। साफ साफ दिख रहा है क्यों एपी में है? क्योंकि कोई टर्म और इसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए यह जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं या जो सीक्वेंस है वह एपी में है। तो अभी तक तो हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते थे, लेकिन अब कह रहा है ना कि आप ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आप 40th टर्म तक का समेशन फाइंड कीजिए एपी में। ये आपको एपी गिवन है और कह रहा है कि आप 40 टर्म तक का जो वैल्यू है ना उसका आप समेशन फाइंड करो। ठीक है, उसका समेशन फाइंड करो। जैसे यदि आपको कहता है कि आप थर्ड टर्म तक के वैल्यू को ऐड करो, थर्ड टर्म तक के वैल्यू को ऐड करो, तो थर्ड टर्म तक के वैल्यू को यदि हमको ऐड करना होगा तो हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं 1 + 3 + 5, क्योंकि हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म के जगह पे वैल्यू 1 है, सेकेंड टर्म के जगह पे वैल्यू 3 है और थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है। तो यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थर्ड टर्म तक आप एडिशन फाइंड करो गिवन एपी में, तो हम तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन सोचो क्वेश्चन में कहता है कि आप 100 टर्म तक के वैल्यू को आप ऐड करो, उसका समेशन फाइंड करो, उसका एडिशन फाइंड करो। 100 टर्म तक के वैल्यू को, ठीक है, जो गिवन एपी है, ठीक है, जो गिवन एपी है उसके वैल्यू को आप ऐड करो, समेशन फाइंड करो। तो जब हम इस तरीके से लिखकर ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, हमको टोटल 100 टर्म तक का वैल्यू भी पता नहीं है, हमको तो 100 टर्म तक का वैल्यू कहाँ पता है, हमको तो केवल पता है पहला टर्म का वैल्यू 1 है, दूसरा का वैल्यू 3 है, तीसरा टर्म का वैल्यू 5 है, चौथा टर्म का वैल्यू 7 है, पांचवा टर्म का वैल्यू 9 है। इसके बाद मान लो कि हमको 100 टर्म तक का वैल्यू, हमको 100 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करना है, उसका समेशन फाइंड करना है, तो हमको 100 टर्म भी तो चाहिए, 100 टर्म भी तो चाहिए। तो सोचो हम पहले कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने जाएंगे, इसके बाद सारे नंबर्स को 100 तक के वैल्यू को सम करेंगे, तब हमको मिलेगा 100 टर्म तक का समेशन, 100 टर्म तक का एडिशन। समझ में आया ना?
तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि हमको कितने भी टर्म तक का एडिशन या समेशन फाइंड करना होगा तो हम एक जनरल फॉर्मूला Sn फाइंड कर रहे हैं n टर्म के लिए, ठीक है। जैसे हमको कोई भी टर्म फाइंड करना होता था तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिखे थे n टर्म तक के लिए। कोई भी टर्म फाइंड करना होता था तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लिए थे n टर्म का, कि हमको n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड करना होता था ना, तो हम n के जगह पे उतना नंबर पुट कर देते थे, ठीक है। तो हमको मान लो कि 20th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले में 20 पुट कर देंगे। तो इसीलिए यह क्या है, हम एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं n टर्म तक का यदि हमको समेशन फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको क्या लिख रहे हैं, Sn से डिनोट कर रहे हैं। तो डिनोट करने का तरीका भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। S मतलब S रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन एडिशन, और n रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप n टर्म, ठीक है, n टर्म तक आप ऐड कर रहे हो, n टर्म तक आप समेशन कर रहे हो, ठीक है, n टर्म तक के वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो। किस केस में, गिवन एपी में, ठीक है, गिवन एपी में। तो Sn रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एपी, n टर्म ऑफ एपी, ठीक है। यदि हमको एपी में n टर्म तक का समेशन फाइंड करना होगा तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आप लोग को पता होना चाहिए। यदि हमको मान लो कि एपी में 40 टर्म तक का समेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, S40 लिख देंगे। S मतलब समेशन, और ये बता रहा है 40 बता रहा है कि हमको 40 टर्म तक का समेशन फाइंड करना है गिवन एपी में। हमको 40 टर्म तक का समेशन फाइंड करना है, गिवन एपी में 40 बता रहा है, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो हमको, ठीक है, समेशन फाइंड करना है n टर्म तक गिवन एपी में, तो इसके लिए दो फॉर्मूला यूज होता है। पहला होता है जब हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। यदि हमको लास्ट टर्म पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एपी में हमको किसी भी n टर्म तक का समेशन फाइंड करना है तो इसके लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। एपी में हमको किसी भी टर्म तक का समेशन फाइंड करना है तो दो फॉर्मूला है हमारे पास। पहला फॉर्मूला है जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि हमको लास्ट टर्म पता होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में यदि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों फॉर्मूला आया कहाँ से, वही हम सॉल्व करवा रहे हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको यदि समेशन लिखना है n टर्म तक के वैल्यू को सम करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम बता चुके हैं। अब देखो ये दोनों फार्मूला आया कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये मेरे पास टर्म है गिवन एपी में, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि हम कोई टर्म को उसके ठीक पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा हमको सेम वैल्यू मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखे हैं वह एपी में है। तो अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको सम, ठीक है, हमको सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए हमको फार्मूला निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d डॉट 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 डॉट। बता रहा है कि इसके बीच में और ढेरों सारे नंबर हैं, ठीक है,
इसके बाद क्या मिला L माइनस 2D, इसके बाद क्या मिला L माइनस D L, ठीक है, ओ सॉरी एडिशन में लिखना है L माइनस 2D प्लस L माइनस D प्लस L, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू A है, सेकेंड टर्म का वैल्यू A प्लस D है, थर्ड टर्म का वैल्यू A प्लस 2D है, और हम मान चुके हैं, हम खुद से मान लिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो इस AP में n है, ठीक है। तो अभी हमको पता नहीं है कि इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम खुद से मान लिए हैं कि इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब nth टर्म का वैल्यू जो है ना वो L है, nth टर्म का जो वैल्यू है ना वो L है। जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू A है, सेकेंड टर्म का वैल्यू A प्लस D है, थर्ड टर्म का वैल्यू A प्लस 2D है, तो किसी टर्म का तो वैल्यू L होगा, किसी टर्म का तो वैल्यू L होगा। तो अभी हम मान लिए हैं कि n टर्म का जो वैल्यू है ना वो L है। यदि n टर्म का वैल्यू L है तो इस गिवन AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी n ही होंगे, ठीक है, n ही होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसीलिए हम लिखे हैं S मतलब समेशन, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, कितने टर्म तक को सम कर रहे हैं, तो n टर्म तक को सम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम Sn से डिनोट किए हैं, Sn से रिप्रेजेंट किए हैं। अब देखो यहाँ पे अगली बार हम क्या करते हैं ना, इसको पलट के लिखते हैं, राइट को लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट को राइट में लिखते हैं, ठीक है। हमको ये दो फार्मूला डिराइव करना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि ये दोनों फार्मूला कहाँ से आया। तो अब क्या करते हैं, हम राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद कौन सा आएगा, A प्लस 2D आएगा, फिर A प्लस D आएगा, और फिर A आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो इसमें LHS को ऐड करोगे तो 2SN मिलेगा, ठीक है, लिख देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट में ऐड करोगे तो 2SN मिल जाएगा, 2SN, और राइट में ऐड करोगे तो देखो क्या मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस L, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इन दोनों को ऐड करोगे तो L और D एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस L मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को भी ऐड करो तो 2D एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, फिर से A प्लस L मिलेगा, ठीक है। तो फिर है डॉट डॉट डॉट, बीच में और भी नंबर्स हैं उसको भी ऐड करेंगे, और फिर ध्यान से देखो इन दोनों को भी ऐड करोगे तो यहाँ भी A प्लस L मिल रहा है, तो हर जगह हमको A प्लस L ही मिल रहा है। A प्लस L हमको कहाँ तक मिलेगा, हमको n टर्म तक मिलेगा, ठीक है। A प्लस L हमको कहाँ तक मिलेगा, n टर्म तक मिलेगा, कहने का n टाइम्स मिलेगा, टर्म नहीं n टाइम्स मिलेगा, ठीक है, n टाइम्स बार हमको मिलेगा A प्लस L। क्यों n टाइम्स क्यों मिलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी n है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी n है, तो कहने का मतलब है कि हम n टर्म तक को ऐड कर रहे हैं, हम दोनों में n टर्म तक को ऐड कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हर बार हमको ऐड करने पर A प्लस L ही मिल रहा है, तो A प्लस L भी हमको n टाइम्स बार मिलेगा, ठीक है। तो इतना लिखने के वजह हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि 5 जो है, मान लो कि 5 हमको 4 बार मिल रहा है, 5 4 बार मिल रहा है, तो हम 5 को 4 बार क्यों लिखें, हम लिख देंगे 5 × 4, ठीक है, 5 × 4, हम इतना को क्यों लिखें, हम लिख देंगे 5 × 4। तो हमको A प्लस L जो है वह n टाइम्स बार मिल रहा है, तो हम A प्लस L को n बार क्यों लिखें, हम इसी को लिख सकते हैं n × A प्लस L। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2SN = n × A प्लस L,
ठीक है। और यहां से देखो एशियन का वैल्यू कितना आएगा, एशियन का वैल्यू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, गिवन एपी में n टर्म तक का एडिशन फाइंड करना है तो उसके लिए यह पहला फॉर्मूला। ठीक है, जब हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तब। अब देखो दूसरा फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव कर लेंगे। लास्ट टर्म हमको नहीं पता है किस टर्म का वैल्यू है, तो हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जो है वह nth टर्म का वैल्यू है। ठीक है, बताए थे पहले टर्म वाले क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, और nth टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। हमको नहीं पता था कि लास्ट टर्म किस टर्म का वैल्यू है, हमको नहीं पता था कि l जो है किस टर्म का वैल्यू है, तो हम मान लिए हैं कि n जो है l जो है वह nth टर्म का वैल्यू है और nth टर्म को इतना लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है l को हम इतना से रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो सेकेंड फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, मिल चुका है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला सम, ठीक है, इन एपी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। जब हमको एपी गिवन होगा तो n टर्म तक का समेशन फाइंड करना होगा, तो हम इसी दो फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला अप्लाई उस समय करेंगे जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा। इस फार्मूला को हम उस समय अप्लाई करेंगे जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पता होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, और अलग अलग जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस इस टॉपिक से सम से रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, सारे एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना भी कर जाओगे तो बहुत सफिशिएंट है, क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मिलेगा ना इससे रिलेटेड, वो केवल डेटा चेंज होगा, बस सॉल्व इसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और देखते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा एपी में, एपी का, उसमें हम लोग एपी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। आप लोग को एक एपी गिवन है, एपी है 5, 8, 11, 14 ... ठीक है, यह एपी गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको सम फाइंड करना है, कितने टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो 24 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे S24। ठीक है, तो हमको सम फाइंड करना है तो उसके लिए S, कितने टर्म तक का सम फाइंड करना है तो उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमको 24 टर्म तक का समेशन फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, तो S24 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो हमको n टर्म तक का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। एक फार्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल, और n टर्म तक का समेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास दूसरा फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब सोचो हम दोनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, नहीं पता है, लास्ट टर्म क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, ये एपी तो बढ़ता ही जा रहा है, डॉट बता रहा है कि एपी तो इन्फिनिटली बढ़ता ही जा रहा है, तो लास्ट टर्म तो यहाँ नहीं पता है। तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम 24 टर्म तक का समेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फाइंड कीजिए। पहले क्या कर लो, यहाँ से ए लिख लो। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 - 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 24 फाइंड करना है, S24 फाइंड करना है। तो इस एपी में n के जगह n को 24 से रिप्लेस कर दो। ठीक है,
तो हमको जिस टर्म तक का सम फाइंड करना है ना, n को उतने नंबर से रिप्लेस कर देंगे। तो हमको 24 टर्म तक का सम फाइंड करना था, इसीलिए हम इस फॉर्मूले में n को 24 से रिप्लेस कर देंगे। a की जगह पे वैल्यू पुट करो, कितना है 5 है, n की जगह पे है 24 - 1 इंटू डी कितना है 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, आंसर जो भी क्या आंसर आएगा 948, ठीक है, आंसर आएगा 948। खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा कि 948 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मेरे भरोसे मत रहना, हो सकता है कि हम आंसर गलत भी लिखे हों यहाँ पे, इसलिए ठीक है आप लोग को खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और चेक करो कि क्या 948 आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो क्वेश्चन है मेरे पास 25 + 28 + 31 + 100। ठीक है, हमको सम फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे यह जो टर्म है, ठीक है, वह गिवन एपी में है। यहाँ ध्यान से देखो, अभी हम एडिशन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अलग अलग टर्म को केवल लिखते हैं। तो टर्म को अलग अलग करके लिखते हैं। तो 25 मिलता है, 28 मिलता है, 31 मिलता है, फिर लास्ट में हमको क्या मिलता है 100 मिलता है। अब चेक करो कि क्या ये जो हमको ग्रुप ऑफ नंबर्स मिला है, क्या ये ग्रुप ऑफ नंबर्स एपी में है। तो बिल्कुल है। यदि हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 3 मिलता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तब भी 3 मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो ग्रुप ऑफ नंबर्स का एडिशन तो है, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं वो एपी में है, ठीक है। वह ग्रुप ऑफ नंबर्स एपी में है, जिसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 25 है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है। तो किसी भी टर्म को उसके ठीक पहले वाले टर्म से घटाकर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आता है 28 - 25 करते हो तो 3 मिलता है, ठीक है। तो हमको समेशन फाइंड करना है इस गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो हमको लास्ट टर्म का वैल्यू भी पता है, हमको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है। जैसे हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू इतना था, सेकेंड टर्म का वैल्यू इतना था, तो इस क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म का वैल्यू भी दे दिया है। लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 100 है। तो अब देखो यदि हमको n टर्म तक का समेशन फाइंड करना होगा एपी में, तो उसके लिए मेरे पास दो फार्मूला है। पहला है n/2 × a + l और सेकेंड फार्मूला है हमारे पास n/2 × 2a + n - 1 × d। दिस इज द सेकेंड फार्मूला टू फाइंड एपी और टू फाइंड सम ऑफ एपी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों फार्मूला में n का यूज किया गया है, n का यूज किया गया है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमको कितने टर्म्स तक का समेशन फाइंड करना है, n का वैल्यू वही होगा। तो फिलहाल हमको तो यहाँ पे नहीं पता है कि इस गिवन एपी में जो एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको n का वैल्यू फाइंड करना होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि दोनों फार्मूला में से हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है एपी में समेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, तो हम मान लेते हैं कि l जो है, ठीक है, 100 जो है वह nth टर्म का वैल्यू है। हमको तो नहीं पता है ना कि 100 किस टर्म का वैल्यू है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 25 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 28 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 31 है और किस टर्म का वैल्यू 100 है हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म का वैल्यू 100 है। तो nth टर्म को क्या लिखते हैं, सभी को पता होगा a - 1 × d लिखते हैं। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेना, a का वैल्यू पुट करना 25,
डी का वैल्यू पुट करना 3 और एन का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड हो जाएगा तो अब हम डिसाइड करेंगे कि दोनों फार्मूला में कौन सा हमको फार्मूला यूज करना है। तो ध्यान से देखो, हमको लास्ट टर्म का तो वैल्यू पता है, तो हम क्यों ना हम इसी फार्मूला को यूज कर लें। ठीक है, हम इसी फार्मूला को यूज कर लेंगे, इतना लंबा फार्मूला क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं एन का जो भी वैल्यू फाइंड होगा यहाँ से। ठीक है, कितना होता है, तो 25 प्लस में n-1 डी के जगह पे 3 पुट करते हैं 100, तो मिलता है n-1 75 अपॉन में 3, n इज इक्वल टू कितना मिलता है, n इज इक्वल टू मिला है 26। ठीक है, तो मतलब इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 26 है। ठीक है, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एडिशन फाइंड करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमको 26 टर्म तक का समेशन फाइंड करना है। इसीलिए हम इस फॉर्मूला में n के जगह पे 26 को पुट कर देंगे। इसका मतलब है कि हम 26 टर्म तक का समेशन फाइंड करने जा रहे हैं इस गिवन एपी में। ठीक है, तो अब जहां जहां आप लोग को n दिख रहा है वहां वहां 26 पुट कर देना है। a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 25 और l का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इस 26 का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए है। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चन है कि सम फाइंड करना है, फाइंड द सम क्वेश्चन है 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 प्लस इसके बाद है -49 1/2। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि यह जो नंबर्स हैं वो एपी में है कि नहीं, तभी एसएन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि एसएन वाला जो दो फार्मूला हम लिखे हुए हैं वह सम फाइंड करने के लिए है एन टर्म तक, लेकिन किस केस में, तो केवल एपी के केस में। यदि सीक्वेंस एपी में अरेंज नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज नहीं है, तो कभी भी वो दोनों फार्मूले का यूज मत कर देना, वरना गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या यह सही में एपी में है या नहीं। तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, पहले अलग अलग लिख कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिख कर चेक करते हैं साइड में। तो देखते हैं 18 है, इसको क्या लिखोगे, 31/2 13। ठीक है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस चेक करना है हम लोग को। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखो, 31/2 -18 करके देखो। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना मिलता है, 31 - 36 -5/2 मिला। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देख लो। ठीक है, तो ये होगा 26 - 31/2। तो यहाँ भी हमको क्या मिला, -5/2 मिला। तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एडिशन के फॉर्मूले में लिखे हुए हैं वो एपी में है। ठीक है, तो हम चेक कर चुके हैं कि गिवन सीक्वेंस जो है वह एपी में है। तो फर्स्ट टर्म एपी का क्या है उसको लिख लेना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 18 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेना। ठीक है, तो 31 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 31/2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, जो भी वैल्यू आएगा ठीक है वही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो आएगा कितना, -5/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म का वैल्यू पता है हमको, कितना पता है, तो पता है हमको -99/2।
ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको लिख लिए। तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना पता है ना, -99/2। तो हमको पता क्या नहीं है, हमको पता यह नहीं है कि इस गिवन एपी में जो हम ऐड कर तो रहे हैं टर्म के वैल्यू को, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि इसमें इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। पहला टर्म का वैल्यू 18 है, दूसरा टर्म का वैल्यू इतना है, तीसरा टर्म का वैल्यू इतना है, फिर डॉट 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 बीच में भी बहुत सारे टर्म है, और लास्ट टर्म का वैल्यू इतना है। तो हमको तो पता नहीं है कि कितने टर्म है इस एपी में। तो हम मान लेते हैं, हमको लास्ट टर्म जब पता है तो मान लेते हैं कि -19/2 जो है वह nth टर्म का वैल्यू है, और nth टर्म को लिख दीजिएगा a + n-1 इंटू डी, और यहाँ से n को फाइंड कर लीजिएगा, n फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, n/2 इंटू a + l, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा आप लोग को -441। आंसर कितना मिलेगा, -441। तो आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल करना है, नहीं कीजिएगा तो फिर क्लियर नहीं होगा। केवल हमारे मेहनत करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि तुम लोग खुद मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5n-1। nth टर्म इज 5n-1। तो क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5n-1। एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब सम निकालना है आप लोग को कितने टर्म तक का, तो n टर्म तक का सम फाइंड करना है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हुज nth टर्म इज 5n-1, जिसका nth टर्म आप लोग को पता है 5n-1। इसके बाद कह रहा है कि जब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। आपको S20 भी फाइंड करना है, तो आप लोग को दो निकालना है, n टर्म तक का समेशन भी फाइंड करना है और 20th टर्म तक का समेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, दोनों ही फाइंड करना है। और गिवन क्या है आप लोग को, तो क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म का वैल्यू कितना है, तो 5n-1 है। तो इस जब हमको nth टर्म का वैल्यू पता होता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। याद होगा कि इस तरह का हम क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस किए थे। ठीक है, जो पढ़ा होगा उसको याद होगा। अब देखो हमको मान लो कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम n के जगह पे 1 पुट कर देंगे, n के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो nth टर्म में n के जगह पे जो नंबर पुट करोगे ना उसी टर्म का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। तो हम n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिलेगा। तो देख लो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आया, 4 मिल गया। n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमको सेकेंड टर्म का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 = कितना, 9 हो जाएगा। तो यदि हमको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। ठीक है, तो 9 - 4 करोगे तो कितना मिला, कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, n टर्म तक का समेशन निकालते हैं। तो सभी को पता है कि n टर्म तक को हमको सम करना है, n टर्म तक के वैल्यू को सम करना है। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। हम यही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए n टर्म तक के वैल्यू को सम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अब देखो हमको तो सम ही फाइंड करना है n टर्म तक, तो हम n को n ही रहने देंगे, उसमें किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब क्या करो तुम, a का वैल्यू तुम लोग को पता है, a का वैल्यू पुट कर दो। a मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, और d का वैल्यू हमको पता है 5। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, देख लिया जाए कितना आता है। तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 5n - 5, फिर कितना मिलता है n/2। तो 8 - 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता है हमको 3n/2 + 5n²/2, या इतना भी रहने दो, इतना भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n टर्म तक का हम n टर्म तक को सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, इतना मिलेगा। अब हमको 20th टर्म तक का एडिशन फाइंड करना है, तो हमको n टर्म तक का एडिशन फाइंड अभी जो किए हैं वो हमको इतना मिल गया है, तो अलग से हम फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में जो हमको nth टर्म तक का समेशन मिला है ना इतना, इसी में n के जगह पे 20 पुट कर दो तो 20th टर्म तक का समेशन मिल जाएगा। n के जगह पे 50 पुट कर दो तो 50th टर्म तक का समेशन मिल जाएगा। n के जगह पे 200 पुट कर दो तो 200 टर्म तक का समेशन मिल जाएगा। तो अब हमको अलग से फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर से लिखने लगना तुम लोग, S20 फाइंड करना है हमको तो फिर से लिखना n/2 × 2a + n - 1 × d। अब इसके बाद n के जगह पे हम 20 पुट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से उतना मेहनत करेंगे। तो उतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको n टर्म तक का वैल्यू पता है इतना, तो n में ही हम क्या करेंगे, 20 को पुट कर देंगे और समेशन निकाल लेंगे। 20th टर्म तक के जो भी समेशन होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या करो, इसी में क्या करो, S20 निकालना है तो हम n के जगह पे इसी में 20 पुट कर दिए हैं, तो इधर भी कितना हो जाएगा, n के जगह पे 20 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेना। तो जो भी वैल्यू आएगा वो 20th टर्म तक का समेशन होगा गिवन AP में, ठीक है। तो अब आइडिया लग गया होगा, जब हमको nth टर्म पता है, ठीक है, nth टर्म का वैल्यू पता है और सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे। फिर हमको किसी भी टर्म तक का समेशन फाइंड करना है तो हम कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इस बार n टर्म तक का समेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू 3n² + 7n। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म। तो इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है nth टर्म का वैल्यू निकालो। पिछला क्वेश्चन में nth टर्म का वैल्यू गिवन था और सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया है। इस बार कह दिया है कि इस बार आप लोग को सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू पता है और कह रहा है कि nth टर्म निकालो। ये सम पता है और ये टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, n टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, ये सम का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब हमको समेशन पता है, n टर्म तक का समेशन पता है और nth टर्म निकालना है, तो इसके लिए मेथड क्या है, तो nth टर्म = होता है Sn-1। याद रखना, इसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हमको n टर्म तक का समेशन फाइंड करना है, हमको nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है और n टर्म तक का समेशन हमको गिवन है,
तो nth टर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो Sn माइनस Sn-1 करके हम nth टर्म के वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में Sn का वैल्यू तो गिवन है, Sn का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, तो 1/2 इंटू 3n² प्लस में 7n। हमको nth टर्म का वैल्यू पता है, हमको निकालना क्या है, हमको Sn-1 निकालना है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2n² और ये हो जाएगा 7/2n। चलो जरूरत पड़ेगा तो आगे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमको Sn-1 निकालना है, तो Sn-1 कैसे निकालोगे, तो जहां जहां Sn में n दिख रहा है ना, वहां वहां n को क्या करेंगे, हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे। यदि हमको Sn-1 फाइंड करना है, ठीक है, तो Sn में ही हम n के जगह पर क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, तब हमको Sn-1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ 1/2 था तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, बशर्ते जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ n-1 पुट कर दो। मान लो कि हमको Sn+1 का वैल्यू निकालना होता तो हम Sn में ही जहाँ जहाँ हमको n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ हम n+1 पुट कर दिए होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको Sn-1 का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम n को n-1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जहां जहां n दिखे वहां वहां n को n-1 से रिप्लेस कर देना है। अब सॉल्व कर लो इसी को, ठीक है, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट करो तो n² हो जाएगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, -2n, और ये कितना हो जाएगा, 7n - 7, ये हो जाएगा 3n² प्लस 3 -6n प्लस 7n - 7, ठीक है। कुछ घट रहा है तो घटा दो, जुट रहा है तो जोड़ दो। यहाँ 3n² है, अब देखो यहाँ पे प्लस 7n - 6n तो प्लस n हो जाएगा, -7 और प्लस 3 कितना, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn-1 का वैल्यू कितना मिला, तो इतना मिला, Sn-1 का वैल्यू इतना मिला। तो अब देखो हमको क्या करना है, हमको nth टर्म निकालना है, तो हमको Sn - Sn-1 करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, ध्यान रखिएगा कि Sn का वैल्यू इतना है मेरे पास, Sn-1 का वैल्यू इतना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं Sn-1 का वैल्यू हमको कितना मिला, तो हमको मिला है 1/2 इंटू 3n² प्लस में n-4 मिला है, इतना मिला है, ठीक है। मिटाते हैं हम, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो हमको Sn - Sn-1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो Sn - Sn-1 करना होगा, तो Sn का वैल्यू इतना है, पुट करो, Sn का वैल्यू है 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n माइनस Sn-1 का वैल्यू इतना है 1/2 इंटू 3n² प्लस n-4, ठीक है। 1/2 दोनों में कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बचा, 3n² प्लस 7n, और ये निगेटिव जो है इसको निगेटिव कर देगा तो -3n² हो जाएगा, ये निगेटिव इसको भी निगेटिव कर देगा तो -n हो जाएगा, ये निगेटिव -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। तो +3n² -3n² एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या मिला, 1/2 7n में से एगो n को घटाओगे तो 6 गो n बचेगा, और कितना मिलेगा, +4। दोनों में 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो कॉमन कर लो, क्योंकि ये 2 से हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
तो 2/2, 2 दोनों में से बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3n और प्लस 2, 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो कितना मिला हमको 3n + 2 मिला। तो हमको nth टर्म का वैल्यू कितना मिला, हमको nth टर्म का वैल्यू मिला है 3n + 2। जब हमको nth टर्म का वैल्यू पता चल ही गया है तो हम किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि अब हमको 50th टर्म तक का 50वां टर्म का वैल्यू निकालना है तो n की जगह पे 50 पुट कर दो, 50th टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। यदि हमको 200 टर्म का वैल्यू निकालना है तो n की जगह पे 200 पुट कर दो, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में nth टर्म का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो हम nth टर्म के वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। तो आंसर आ चुका है 3n + 2, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना कि हमको यदि n टर्म तक का समेशन फाइंड दिया हुआ है, n टर्म तक का समेशन गिवन है और हमको n टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड करने का मेथड क्या है, Sn - Sn - 1 करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगला लास्ट लेक्चर होगा एपी का, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, सभी को धन्यवाद।